ISO certified SRV Vikrant classes. देखो भाई, 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से तुम्हारी वो सारी संख्याएं विभाजित होगी, ठीक है, जिनके अंत की 3 संख्याएं। कोई भी संख्या अगर लिखी है तो उसके अंत में जो 3 संख्याएं हैं, अगर वो संख्याएं अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो सारी संख्याएं किससे 8 से डिवाइड होगी। जैसे देख लो, ठीक है, जैसे ये संख्या लिखी है, ठीक है, ये संख्या लिखी, क्या करना, 8 से डिवाइड होना, मतलब लास्ट की 3 संख्याएं। ये संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या किससे 8 से डिवाइड होगी। देखो 8 से डिवाइड हो रही है, 8 चौको 32 और 8 एकम 8, ठीक है। तो लास्ट की अगर 3 संख्याएं अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो सारी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 8 से डिवाइड होगी। जैसे 4 में क्या था, 4 में लास्ट की 2 संख्याएं, ठीक है, तो लास्ट की ये 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। देखो अब 9 से डिवाइड होने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, 9 और 11 का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखो 9 से विभाजित होने का नियम, 9 से विभाजित जो 3 होता है, 3 का क्या होता है रूल, 3 से वे सभी संख्याएं डिवाइड होंगी जिनका योग, यानी उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। वैसे ही 9 का नियम है कि जो संख्या तुम्हें दी गई है उसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो 9 का और 11 का, ठीक है। देख लो, ठीक है, जैसे ये संख्या लिखी है, इसके अंकों का योग किससे, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से। देखो 6 3 9 5 4 9 8 1 9 7 2 9, कितने हो जाए, 9 9 दूने 18 9 3 27 9 चौको 36, इनके अंकों का योग कितना आ गया, 36, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9 चौको 36, यानी ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से। देख लो दूसरी संख्या, ठीक है, जैसे ये संख्या है, इसके अंकों का योग अगर हम जोड़ दें, इसके अंकों का योग अगर हम जोड़ दें और वो अगर योग जो आ रहा है, ठीक है, वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से। 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 8 26 26 2 28 28 और 2 28 और 6 28 और 6 हो जाएगा 34 35 36, ठीक है, इनका भी योग कितना आ गया, 36। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से, ठीक है। 9 का यही नियम होता है तुम्हारा, अगर उनके संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से, ठीक है। आगे देखो 11 से डिवाइड होने का नियम, सबसे इम्पोर्टेंट। देखो देखो जैसे ये संख्या लिखी है, ठीक है, 3 से 11 से डिवाइड करनी है तो 11 से कैसे डिवाइड होगी ये, देखो इसका जो योग है कैसा, एक छोड़ छोड़ के, यानी विषम भी ले सकते हो या एक छोड़ छोड़ के। तो ये देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, यानी विषम 1 3 5, इनके अंकों का योग तो कितना होगा, 4 3 7 और 2 9, और सम संख्याओं के अंकों का योग 2 और 4, यानी 5 और 4 9। इसको घटा दो, या तो 0 आए, या तो 0 आए, या 11 के गुणज में आए, या 0 आए, यानी इनके अंकों को आपस में घटा दो, या 11 आए, या 11 के गुणज में, या फिर 0 आए, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी। देखो जैसे ये संख्या दी गई तो ये हो गया तुम्हारा इकाई का अंक, यानी विषम संख्या। देख लो इकाई का नहीं, विषम का 1 2 3 4 और 5, विषम संख्याओं का योग 5 3 और 6, ये विषम संख्याएं हैं। तो 6 3 9 9 5 14, ठीक है। इसके बाद में सम संख्याओं का योग घटा दो, 2 1 3, कितना आ रहा, 11, ठीक है। तो ये संख्या किससे घटेगी, 11 से, या 0 या 11 के गुणज में आए, ठीक है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से। ये 11 का विभाज्यता का नियम होता है, बहुत पूछा जाता है।